नवनिर्वाचित सभासद आप हैं। हाँ। जनता ने आपको समर्थन दिया है, आपने बड़ी जीत हासिल की है, क्या कहेंगे जनता से? जनता को हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और मैं उनका हमेशा पूरी जीवन आभारी रहूँगा। ये हमारे क्षेत्र की जनता हमें बहुत बहुत पूर्ण रूप से आशीर्वाद दी है, क्योंकि हम पूरे बैडपुर नंबर 9 में, हम अपने बैडपुर नंबर 9 में सबसे बड़ी जीत हासिल किए हैं सभासद में। तो इसलिए मैं जनता का अपने जीवन भर आभारी रहूँगा और उनको धन्यवाद कहूँगा। जनता के आभारी रहेंगे। हाँ। और अगर हम बात करें कि विकास के मुद्दे की बात कर लें, तो कौन कौन से क्या क्या कमियां हैं आपके वार्ड में जिसे आप विकास के रूप में करेंगे? देखिए, हमारे वार्ड में तो जब हम क्षेत्र पंचायत सदस्य 2015 में थे, 2015 से हम क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उस समय हम बहुत ज़्यादा कमियां हमने सॉल्व कर दिया था क्षेत्र पंचायत के माध्यम से। लेकिन ये है कि भाई सड़कें बनती हैं फिर टूटती हैं, 7 साल समय हो गया, नाली पतला है, नाली को चौड़ाकरण करेंगे। जो अवैध रूप से गांव देहात की सड़क है, जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं, उसको का नाम हटवाया जाएगा। सड़क को चौड़ीकरण किया जाएगा, नाली को चौड़ा किया जाएगा। उसके बाद जहां खड़ंजा नहीं है, मिट्टी पाट के खड़ंजा का निर्माण करवाया जाएगा, सीसी का निर्माण करवाया जाएगा। गड्ढे तालाब जो पट चुके हैं उसमें से 70% बचे हैं और 30% 40% पट चुके हैं, उसको खुदवा के सुंदरीकरण करवाया जाएगा। क्योंकि जलाशय जल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल को एकत्रित करना हमारे मोदी जी योगी जी का भी लक्ष्य है। और हम जल एकत्रित करने के लिए तालाब को या गड्ढे को, नाला हो, नहर है, उसको हम लोग साफ़ करवाएंगे। क्या आप निर्दल प्रत्याशी थे कि आपको टिकट मिला था? नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और हम भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी मोदी जी का भी आभारी रहूँगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर विश्वास किए और हमें टिकट दिए। और विशेष क्या रहेगा विकास के क्षेत्र में? जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो गाँव में तो बड़ी समस्या रहती है। देखिए, हम आपको बता दें, देखिए शिक्षा तो वास्तव में ये है कि हमारे जब से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो शिक्षा के बारे में ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आज के समय में कोई प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं है कि अधिकतर प्राइमरी स्कूल, मतलब हम कह रहे हैं अधिकतर 80%, 85%, 90% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, बच्चों को बैठने के लिए मेज़ लगे हुए हैं, किताब की व्यवस्था है, जूते की व्यवस्था, मोजे की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो ये तो हमारे योगी जी मोदी जी ने बहुत ही शिक्षा के बारे में बहुत ही विकास किया है। फिलहाल हम लोग अपना दायित्व निभाएंगे कि शिक्षा, अगर योगी जी मोदी जी शिक्षा के बारे में का नाम है किए हैं, तो हमारा दायित्व देखभाल करना, हम देखभाल करेंगे। कोई कमी होगा तो उसको हम पूर्ति करेंगे, ये हमारा लक्ष्य ध्येय है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो अभिभावक हैं अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में ना करा के प्राइवेट में ज़्यादा लोग रुझान कर रहे हैं इस पर। देखिए, तो क्या संदेश रहेगा उन अभिभावकों को? देखिए, हम आपको बता दें कि जैसे पहले क्या था, पहले समाजवादी की सरकार थी या पूर्व में इसके पहले भी सरकारें थीं, तो उसमें बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था। वो लोग आते थे, मास्टर साहब आते थे, बैठते थे, और बैठने के बाद बच्चों को कहते थे ये करो, वो करो, सोड़ा उखाड़ो, ये साफ़ सफाई करो। हाँ, इसीलिए बच्चे, गार्जियन जो हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। अब क्या है, अब व्यवस्था टाइट हो गई है, अब कोई ऐसा अध्यापक बच्चों से काम नहीं करवा सकता है। हमारे योगी जी ने कहा है कि कोई हमारा बच्चा स्कूल में जो पढ़ने जाता है उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारे सरकार की जो नीति है, हम उस पर कायम रहेंगे और हम सभी अभिभावक से विनती करेंगे
कि हाँ अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें, वहाँ पे पढ़ाई अच्छा हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम आपसे बात कर लें, तभी देखा गया जिनके पास शौचालय बना है वो भी बाहर जाते हैं, तो क्या उनमें जागरूकता की कमी है? क्या जागरूकता की कमी है? तो अगर कमी है तो कैसे बताएंगे, क्या करेंगे? जागरूकता की कमी है। अब उनको यही बताना है कि हमारे योगी जी, मोदी जी ने आपको 12,000 प्रोत्साहन राशि आपको दिया गया है, ठीक है, आप शौचालय का उपयोग करिए। शौचालय अब उनको बताने में ये है कि जैसे उनके पास जानकारी संपूर्ण रूप से नहीं है, कुछ शिक्षा की भी कमी है, उनके पास जब ज्ञान नहीं है इसीलिए वो बाहर शौच के लिए जाती हैं। तो उनको बताना पड़ेगा इस बाहर शौच जाने से बीमारियां, तरह तरीके से बीमारियां हो रही हैं, इस पे आप शौचालय यूज करेंगे तो ये बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। तो क्या इसके लिए आपके द्वारा वार्ड में विशेष अभियान चलाया जाएगा? विशेष अभियान चलाया जाएगा।